Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में टेबल्स लिखेंगे फॉर लूप को यूज करते हुए। हम 2 का टेबल लिखेंगे, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का टेबल। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम 2, 3, 4, 5 एंड 6 का टेबल जो है वो प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे बाय यूजिंग फॉर लूप। आपको याद होगा हमने पहले भी एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने 2 का टेबल प्रिंट किया था, लेकिन वो सिर्फ एक टेबल था। आज हम क्या करेंगे, आज हम मल्टीपल फॉर लूप्स को यूज करेंगे और मल्टीपल फॉर लूप्स को यूज करके 2, 3, 4, 5 और 6 का टेबल जो है इसको प्रिंट करेंगे। सो आइए चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना IDE जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हमारा कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, या एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो हम अपनी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। आज जो एक्टिविटी हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमने क्या करना है, 4.2 एक्टिविटी है हमारी बुक में, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द टेबल ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमने टेबल डिस्प्ले करवाना है किसका, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड किसका, 6 का। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने 2 का टेबल डिस्प्ले करवाया था। वो एक्टिविटी क्या थी, वो एक्टिविटी हमारे पास ये वाली एक्टिविटी थी। मैं कोड को सेव करता हूँ, T2 के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। ये एक्टिविटी थी हमारे पास जिसमें हमने क्या किया था, ये कोड किया था और हमने 2 का टेबल प्रिंट किया था। अभी हम इसको रन करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे पास 2 का टेबल आ जाता है। सो अगेन थोड़ा सा इसको एक दफा समझ लेते हैं कि 2 का टेबल हमारे पास किस तरीके से आता था। ये हमारे पास ये आउटपुट थी और इस पे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आउटपुट हमारे पास आती थी। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप है इंट, उसका नेम रखा हमने टेबल इज इक्वल टू 2 और फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, उसकी डाटा टाइप भी हमने इंट रखी और फिर हमने एक फॉर लूप चलाया। ये फॉर लूप आपके सामने है। उस फॉर लूप में हमने अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज किया था और फिर हमने एक कंडीशन रखी थी और फिर उसमें जब कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता था और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता था कि ये जो कंडीशन है हमारी दोबारा चलती थी वैल्यू की इंक्रीमेंट के बाद। यानी कि कंडीशन ट्रू हुई, ये हमारा कोड जो है वो प्रिंट हुआ, कोड एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज हुई, दोबारा हमारी कंडीशन चेक हुई। तो उस वक्त तक ये हमारा लूप चलता रहता था जब तक हमारी जो कंडीशन है ये वाली, ये कंडीशन हमारी जब तक फॉल्स नहीं हो जाती थी। तो ये हमने 2 का टेबल जो है यहाँ पे क्या किया था, प्रिंट किया था। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने एक और चीज भी देखी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये तो टेबल है 2 का, बट अगर हमने क्या करना हो, अगर हमने कोई भी टेबल यहाँ पे प्रिंट करना हो, 2 का करना हो, 3 का करना हो, 4 का, 5 का या 6 का, तो वो टेबल हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर टेबल नंबर के, अपने जो टेबल का नंबर है वो एंटर करें। वो नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जब यूजर वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद हमने क्या किया था कि उस वैल्यू को हमने स्कैन एफ के थ्रू क्या करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे और इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि वो वैल्यू हम अपनी असाइन करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए अपने वेरिएबल टेबल को। सो अब होगा क्या, पहले इसको रन करके देखते हैं इस कोड को कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसको हमने बिल्ड किया, सो कोई एरर नहीं है। अब हम रन करेंगे इसको।
बिल्ड एंड रन हम इकट्ठा भी कर सकते हैं कोड को इस आइकन से, आपको पता है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है कि कौन सा नंबर है। ये प्रिंट एफ, ये वाली हमारी लाइन एग्जीक्यूट हुई और नंबर मांगा जा रहा है कि कौन सा नंबर है। जैसे ही मैं 2 प्रेस करके एंटर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 का टेबल आ जाएगा। कैसे, ये देखें, यहाँ पे वैल्यू 2 आई टेबल में, हमारा फॉर लूप चला, इनिशियलाइज वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल ठीक है। और फिर आई के अंदर प्लस प्लस होगा जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर हमने प्रिंट एफ करवा दिया डी इंटू डी, और ये क्या थी, ये सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू है, इसका मल्टीप्लीकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह डी यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इनटू फॉर्मेट स्पेसिफायर इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनके तीनों हमारी जो वैल्यूज हैं ये इंटीजर वैल्यूज हैं। सो पहली वैल्यू क्या है, टेबल, यानी कि ये इस टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है 2। दूसरी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू, यानी कि आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अभी 1 है। फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है, हमने वो इक्वल के बाद जो ये वैल्यू है तीसरी वैल्यू, वो हमने टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया है आई की वैल्यू के साथ। सो जब पहली दफा लूप चलेगा तो टेबल तो आ जाएगा 2, आई भी आ जाएगा, आई जो है वो 1 आ जाएगा, टेबल 2 आ जाएगा, यहाँ से आई 1 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 2 आ जाएगा। फिर जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 2 हो चुकी होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट जब प्रिंट हुई, एग्जीक्यूट हुई जब पहली दफा, उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया। जब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया तो आई की वैल्यू होगी 2। तो 2 के साथ जब ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, तब याद रखिएगा आई की वैल्यू 2 है, तो टेबल की वैल्यू तो पहले 2 थी और आई की वैल्यू भी 2 होगी। सो 2 इंटू 2, यहाँ पे पहले 2 वैल्यू होगी, फिर यहाँ पे भी 2 होगी, यानी कि 2 और वैल्यू फिर यहाँ पे 2 आ जाएगी, और इज इक्वल टू के बाद जो ये वैल्यू है टेबल इंटू आई, टेबल भी 2 का है और आई भी 2 है, सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से जब ये लूप तीसरी दफा चलेगा तो टेबल इंटू आई, यानी कि टेबल 2 है और आई 3 हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर जब ये लूप 4th टाइम चलेगा तो टेबल इंटू आई, यानी कि टेबल इंटू 4, टेबल क्या है 2, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये लूप चलता जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 5 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 5 का टेबल आ गया है। हमारी आज की जो एक्टिविटी थी वो ये थी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द टेबल ऑफ 2 3 4 5 एंड 6। सो आप यहाँ पे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, किसी का भी टेबल आप प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट एक आपने क्या करनी है, एक आपने इनपुट देनी है। बट डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एट अ टाइम 2 3 4 5 एंड 6 के जो टेबल है वो डिस्प्ले करवाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम हर टेबल के लिए अपना जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेंगे। सो पहले वेरिएबल हमारा होगा टेबल 2 का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको इज इक्वल टू 2 रखेंगे। फिर होगा हमारा वेरिएबल टेबल 3 के नाम से, टेबल 3 के नाम से, और उसमें भी वैल्यू हम स्टोर करवा देंगे 3। और फिर वेरिएबल होगा हमारा टेबल, उसकी डाटा टाइप इंट होगी टेबल 4 के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे 4। और फिर इंट टेबल 5, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे हम 5। और फिर इंट टेबल 6, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे 6। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होती है उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हर कोई लाजमी नहीं है कि हर प्रोग्रामर या हर टीचर आपको एक ही तरीके से पढ़ाए। हर प्रोग्रामर का, हर कोडर का, हर टीचर का पढ़ाने का या कोड करने का अपना अपना तरीकाकार है। सो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, बट फाइनली हमने क्या करना है कि जो हमें आउटपुट है हमारी उसको हमने लेना है। सो जब ये जो लूप है हमारे पास ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे टेबल 2 की वैल्यू ले लेंगे। जब टेबल 2 की वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा कि 2 का टेबल हमारे पास प्रिंट होगा। फिर हम इसी फॉर लूप को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसी फॉर लूप को करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप में हम टेबल 3 को ले आएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, यानी कि रन करते हैं, बिल्ड भी करते हैं, रन भी करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है। अब ये एरर देखते हैं कि एरर कौन सा है। यानी कि ये जो टेबल एरर आ रहा है मेरे पास 14 लाइन पे कि ये जो टेबल है ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है।
बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि हमने अपने टेबल का जो वेरिएबल का जो नेम था वो चेंज कर दिया था, वो टेबल 2 कर दिया था। और इसी तरीके से यहाँ पे एरर जो हमें इस वजह से आया है। अब हम इसको रन करेंगे तो अब ये हमारे पास रन हो जाएगा। हमें एंटर योर टेबल नंबर, ये अब हम ऊपर से रिमूव कर देंगे, एंटर योर टेबल नंबर। बल्कि ये दोनों लाइनें अब हम क्या करेंगे, ये हम दोनों लाइनें रिमूव कर देंगे, क्योंकि टेबल के नंबर हमने यूजर से अब नहीं लेने, बल्कि हमने खुद दे दिए हैं। इसको हम रन करेंगे, बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं 2 का और 3 का टेबल हमारे पास आ गया है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोनों फॉर लूप के दरमियान एक प्रिंट एफ का फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए लाइन ब्रेक करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास 2 का टेबल है और नीचे आपके पास 3 का टेबल है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस कोड को कॉपी करेंगे, और इस कोड को कॉपी करके हम दोबारा यहाँ पे नीचे ले आएंगे। चेंज हमने सिर्फ क्या करना है कि टेबल 3 की जगह पे हमने टेबल 4 कर देना है, और यहाँ पे भी टेबल 4 कर देना है। और अब हम जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 का टेबल भी है, हमारे पास 3 का टेबल भी है, और हमारे पास 4 का टेबल भी है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इस कोड को दोबारा कॉपी करेंगे, और दोबारा कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल 4 की जगह पे टेबल 5 कर देंगे, यहाँ पे भी टेबल 5 कर देंगे। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, बेसिकली यहाँ से आएगी। टेबल 2 की यहाँ से आएगी, टेबल 3 की यहाँ से आएगी, टेबल 4 की यहाँ से आएगी, टेबल 5 की यहाँ से आएगी। सो उसके अकॉर्डिंगली वो लूप्स चलेंगे, और लूप्स चलने के बाद क्या होगा, हमारी वैल्यूज हमें उस तरीके से आगे जो मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जब 2 का टेबल होगा तो टेबल की वैल्यू 2 होगी, और 2 के विद रिस्पेक्ट हमें 2 का टेबल लिखा जाएगा, 3 के विद रिस्पेक्ट 3 का टेबल लिखा जाएगा। इसी तरह वैल्यू जब 4 होगी तो 4 का टेबल लिखा जाएगा, वैल्यू 5 होगी तो 5 का टेबल लिखा जाएगा। इसी तरीके से जब वैल्यू हमारी 6 होगी तो क्या होगा, उसमें टेबल 6 हम जो वेरिएबल पर डिक्लेयर किया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और इसको हम जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का है, 5 का और 6 का टेबल है। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है वो टेबल 6 है। लाजमी नहीं है कि हम वेरिएबल का नेम टेबल के नेम से ही रखें, हम कुछ और भी नेम भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं T7 रख लेता हूँ और उसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ 7, और इसी तरीके से INT T8 वैल्यू रख लेता हूँ और इसकी वैल्यू असाइन कराता हूँ 8, और इसके अलावा INT T9 रख देता हूँ और इसकी वैल्यू असाइन करा देता हूँ 9, और फिर INT T10 रख देता हूँ और इसकी वैल्यू असाइन करवा देता हूँ 10। ये जो T7, T8, T9, T10 वेरिएबल्स के नेम रख रहा हूँ, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हमें याद रहे कि हमारे टेबल 7 के लिए जो वेरिएबल है वो T7 है, टेबल 8 के लिए जो वेरिएबल है वो T8 है, टेबल 9 के लिए जो वेरिएबल है वो T9 है, और टेबल 10 के लिए जो वेरिएबल है वो T10 है, और इनके अंदर इनकी वैल्यूज को स्टोर करवा देंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे 6 तक है, इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल T7 लिखेंगे, T7, और यहाँ पे भी हम रखेंगे T7। फिर इसको कॉपी करेंगे, और क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और T7 की जगह हम क्या कर देंगे, T8। फिर इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे T9। फिर इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे T10 और T10। तो ये बहुत इजी है, सिंपल हमारे लूप सेपरेट हमारे लूप्स चल रहे हैं। हम इसको रन करेंगे, और रन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ऊपर 2 का टेबल है, फिर 3 का है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें पेपर्स में एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि आपने 9, 7 और 4 का टेबल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल लूप यहाँ पे चलाएंगे, और लूप चलाने के बाद आप यहाँ पे अगर 7 का टेबल लिखना है तो टेबल 7 का या T7 का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको 7 वैल्यू साइन कर देंगे, और इस तरीके से आप अपना कोड लिखेंगे। और प्रिंट एफ में आप क्या करेंगे, टेबल की वैल्यू लेंगे, और फिर आप आई की वैल्यू लेंगे, और फिर टेबल की वैल्यू को आई की वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सो लेट्स सपोज अगर जो 2 का टेबल है वो हम 10 तक नहीं बल्कि 20 तक काउंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये देखिएगा जरा। क्या होगा कि 2 का टेबल हमारा 20 तक काउंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक चला जाएगा। बट बाकी जितने भी हमारे टेबल हैं वो 10 तक ही हैं। वो 10 तक क्यों है? वो 10 तक इसलिए है कि ये वाला जो लूप है हमारा ये 20 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 20 तक जाएगी। ये जो आई टेबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 20 तक जाएगा, बट जो बाकी टेबल है हमारे वो कहाँ तक है? वो 10 तक ही है। बट इनको भी अगर हम 20 कर देते हैं तो क्या होगा? ये भी 20 तक चले जाएंगे। इट्स वेरी इजी, सिंपल। हमने क्या करना है? हमने अपनी वैल्यू को सिर्फ चेंज करना है। हमारे जो टेबल हैं वो 10 से लेके कहाँ तक हो जाएंगे? वो 10 से लेके 20 तक हो जाएंगे, चाहे वो 2 का टेबल है, 3 का है या 4 का, कोई भी टेबल है। इसको रन करेंगे, अब आप देख सकते हैं 2 का टेबल है तो 20 तक है, 3 का टेबल भी 20 तक है, 4 का टेबल भी 20 तक है, 5 का टेबल भी 20 तक है, 6 का टेबल भी 20 तक है, 7 का टेबल भी 20 तक है, 8 का भी 20 तक है, 9 का भी, और इसी तरीके से 10 का टेबल भी 20 तक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वेरी इजी, इस वेरी सिंपल। हमने दोनों तरीकों से करके देखा है टेबल्स को, कि अगर हम यूजर से वैल्यू लेना चाहें तो हम यूजर से वैल्यू लेके भी अपने टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर हम खुद से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके अपनी वैल्यूज को लेना चाहें, यानी कि टेबल्स को प्रिंट करवाना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम की, इस कोड की समझ आई होगी। आपने खुद भी इस प्रोग्राम को जरूर टेस्ट करना है, यानी कि आपने इस प्रोग्राम को कोड करना है, और कोड करके आपने इसको बिल्ड करना है। एरर देखना है, अगर कोई एरर आया तो उस एरर को रिजोल्व करना है, और उसके बाद फिर सक्सेसफुली आपने करना है, सक्सेसफुली इसको आपने चलाना है, यानी कि इसको आपने रन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि हम मल्टीपल टेबल्स कैसे लिखते हैं फॉर लूप के थ्रू। हमारे क्वेश्चन में था कि 2 का टेबल लिखना है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। हमने ये भी देखा कि अगर हमें 7 का, 8 का, 9 का या 10 का टेबल लिखना पड़े तो वो टेबल हम फिर किस तरीके से लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।